मेरे प्यारे दर्शक, मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनकर आपके आंसू निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। जिसमें कहानी है दगाबाज पत्नी, चाहे दगाबाज औरत कह लो, चाहे दगाबाज बीवी कह लो, जिसने अपने पति को छोड़कर एक रिक्शा वाले के साथ भाग गई। ना घर की रही ना घाट की, जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का। इस कहानी को एक सच्ची घटना है जो मैं आपको कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दर्शक, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, जिससे आपको बहुत सीख मिलेगी। जो लोग दिल्ली को कमाने जाते हैं, परदेश कमाने जाते हैं, उनके लिए बहुत ध्यान देने की बात है। आपको बताते चलें, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है। श्रोताओं, ये कहीं बाहर की घटना नहीं है। हमारे प्रदेश भारत में एक राज्य है जो सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश। वहाँ की एक घटना है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है शाहजहांपुर। वहाँ की घटना है। मैं इसका आपको मोहल्ला नहीं बता सकता हूँ, गांव नहीं बता सकता हूँ, जिला बता रहा हूँ। एक गांव में बहुत ही नेक परिवार रहता था। बहुत ही सज्जन लोग थे, बहुत ही सीधे साधे लोग थे। उस परिवार में पिता था जिसका नाम विनोद था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम सरिता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम आरती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम संजू था। पिता मजदूरी करता था, मजदूरी अपने घर का पालन पोषण करता था। बहुत सुलभ परिवार था, सीधा परिवार था। दूर दूर तक इस परिवार की चर्चाएं थीं। इसका बेटा था जो संजू, वो भी बहुत सीधा था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे टाइम गुजर रहा है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, गरीबी के हाल में सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उतनी अच्छी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है जितनी अच्छी होनी चाहिए, जितनी सुविधाएं सरकार देती है। अगर सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई हो तो जो टीचर होते हैं सरकारी स्कूल के, जिन्हें 80-80, 90-90 हज़ार सैलरी मिलती है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। बच्चा पढ़ रहा था, पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था और उसके साथ काम भी करता था। वो भी मजदूरी करने लगा। ज़्यादा पढ़ नहीं पाया क्योंकि घर की स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। जब बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, जो संजू था, शादी करने योग्य हुआ। गांव वालों ने सोचा, इतना अच्छा बेटा है विनोद का, बहुत सीधा परिवार है, क्यों ना इस बेटे की शादी करवा देनी चाहिए।
विनोद से बात की जाती है कि मैं आपके बेटे की शादी करवा दूं, बहुत नेक लड़की है। विनोद बोला, शादी तो करनी है आज नहीं तो कल, इसलिए जल्दी ही कर दो, क्योंकि बेटा भी शादी योग्य हो चुका है। बाद में मुझे अपनी बेटी की भी शादी करनी है। अब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। जो घर स्वर्ग था, स्वर्गों का महल, वो घर कैसे आसियों के ढेर में पहुंचता है। अब ध्यान से सुनने की बात यह है, उस संजू की शादी करवा दी जाती है। जब शादी करवा दी जाती है, बहू आती है उसकी। पहले ऐसी साड़ी चलती थी बनारसी, जिनमें आर पार का नहीं दिखता था। आज ऐसी साड़ी चलती हैं जो आर पार का देख लो, शादी के अंदर से ही नैन दिख जाते हैं। वो शादी पहन के आई थी क्योंकि वो लड़की अपने मायके में भी चंचल स्वभाव की थी। घर वालों ने कहा इसकी शादी हो जाएगी तब ये सुधर जाएगी। ध्यान से सुनने की ये बात है, जो लड़की मायके में खराब होती है वो ससुरे में नहीं सुधरती है। बहुत ही कम होंगी, 100 में 4%, 1% वो सही चलेंगी, वरना कोई नहीं चलता है। फिर क्या होता है श्रोताओं, आंखों देखी की मेरी बात है, जो ये घटना है मैं वो आपको सत्य बता रहा हूं। उस लड़के की सीतापुर का एक गांव था, वहां से उसकी शादी होती है। नई नवेली दुल्हन आती है, उसकी माँ बहुत खुश होती है। संजू की माँ सरताम बहुत खुश होती है। उसके बाद में जब वो पल्ला नहीं डाली थी तो संजू की माँ ने कहा, बहू ये पल्ला सही से कर लो। अब बहू आंखें दिखाने लगी। अब वो बेचारी जो माँ थी संजू की, वो सोचने लगी अब क्या होगा। कहा चंचल स्वभाव की है, धीरे धीरे सही हो जाएगी। फिर क्या होता है श्रोताओं, 4 दिन बीत गए। अब उससे बहू से कहा, बहू खाना बना लो, क्योंकि जो बहू थी वो उसने कभी खाना बनाया नहीं था, वो घूमती थी। अब उसने कहा मुझ पे तो खाना नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने बनाया नहीं। अब कहा, अब दोनों लोगों में, सास बहू में लड़ाई होने लगी, हंसी बनने लगी। धीरे धीरे क्या होता है, बहू ने अपने पति से कहा, मुझे इस घर में नहीं रहना है, नहीं रहना है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फांसी लगा लूँगी, मैं मर जाऊँगी, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूँगी। अब संजू बेचारा परेशान हो जाता है। माँ की बात नहीं माने तो परेशान, अपनी बीवी की बात नहीं माने तो परेशान। अब क्या करें। अब धीरे धीरे ऐसे ही चलता है, लड़ाई होती है, सलाह भी होती है। अब बहू कहती है, क्योंकि जो चंचल स्वभाव की होती हैं, जहाँ 4 लड़के खड़े होते हैं वहाँ पर वो लड़कियाँ खड़ी होती हैं, ऐसी अदाएँ करती हैं जिससे मुझे कोई ना कोई लड़का देखे, मुझ पर इम्प्रेशन हो, मुझे नैन मटक्का लड़ें। ये होती हैं चंचल स्वभाव की लड़कियाँ। अब वो लड़की अपने पति से कह रही है, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। दुनिया के लोग परदेश जाते हैं कमाने के लिए, चलो कुछ काम धंधा देखो। मैं भी कुछ काम करूँगी, कमरे पे रह के, रूम पे। चलो यहाँ से। भाई अगर बीवी की बात नहीं मानी
तो वो मर जाएगी। अगर नहीं मानी, इसलिए माँ की नहीं मानी तो क्या करे। उस बेटे संजू के सामने मजबूरी बन गई। बेचारा रो रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि इतना सभ्य लड़का था, रोज सुबह शाम अपने माँ के पैर दबाता था, पैर छूता था, माँ की सेवा करता था, उसके बाद में काम पर जाता था। अब पत्नी ने कह दिया चलो। अब उसने उसकी बीवी ने संजू की बोरी बिस्तरा अपना सारा सामान बांध लिया। सारा सामान बांध के अब वो शाहजहानपुर जंक्शन पर आकर उन्हें ट्रेन पकड़ ली। कहाँ के लिए श्रोताओं? दिल्ली के लिए। लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली में जाकर एक रूम लेता है वो किराए पर और वहाँ रहने लगता है। उस संजू ने अपनी एक नौकरी तलाश कर ली, वहाँ नौकरी करने लगा। सुबह ड्यूटी जाता है, शाम को आता है। अब भाई सुनिए आगे का हाल। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत मेहनत लगती है एक कहानी बनाने में। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अब पति तो जाते हैं ड्यूटी। अब घर का हाल सुनिए। बीवी थैला लेती हैं और जाती हैं सब्जी के लेने के लिए, क्योंकि कहती है चलो आज बाहर की दुनिया देखेंगे, दिल्ली की दुनिया देखेंगे। सब्जी लेने जाती है, घूमती है, देखती है कोई मुझे मिल जाए अपना। कोई नहीं उसे घूम रहा है, देख रहा है। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन क्या होता है, वहाँ पर एक भैया खड़े थे, नए नवेले थे। उन्होंने कहा, बीवी जा रही थी सब्जी लेने, कहा भौजी कहाँ जा रही हो? अरे भौजी ने कहा मुझे कौन जानने वाला, कि आप मुझे जानते हो? उसने कहा कि मैं आपको जानता हूँ। भैया को तो रोज मैं छोड़ता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, भैया को रोज छोड़ता हूँ, भैया तो ड्यूटी पे जाते हैं। उसने सोचा संजू की बीवी ने वास्तव में उनके दोस्त होंगे, एक गाड़ी से रोज छोड़ते होंगे। कहा अच्छा भौजी कह रही भैया कोई बात नहीं, आप भैया के साथ कभी आना रूम पे, चाय पी जाना। अब भाई साहब, जिसने कहा था मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। दोस्तों, शहर में जो रिक्शा चलाते हैं उसको भी गाड़ी बोलते हैं, रिक्शा से भी गाड़ी कहते हैं। अब उसने रूम तो देखा था, लेकिन उसके पति संजू को नहीं देखा था। अब संजू को तो देखा नहीं था, उसने कह दिया कि मैं आपके पति को रोज छोड़ता हूँ। अब वो गेट पर खड़ा हो जाता है और देखता है कौन आता है, उसका पति कौन है। जब वो शाम को आया तो उसने हाथ मिलाया कि अरे भैया दोस्त कैसे हो, काम धंधा ठीक चल रहा है? उसने कहा, संजू ने, हाँ ठीक चल रहा है भाई। उसने सोचा कि इस दुनिया में कोई मेरा हम सफ़र मिल गया, मेरा दोस्त मिल गया है, क्यों ना इस परदेश में कोई दोस्त बन गया। लेकिन वो सीधा साधा संजू था, उसे क्या मालूम है ये दोस्त नहीं, ये मेरे लिए कोई और जाल बुन रहा है। उसने हाथ मिलाया, एक दो दिन हाथ मिलाया, ऐसी पूछताछ हुई कि भाई। फिर संजू उसे अपने घर पे ले गया। घर पे ले जाने के बाद चाय पिलाई। अब भाभी तो बहुत खुश हो गई थी। भाभी जी ने, क्योंकि मोबाइल का तो ज़माना है ही, भाभी ने तो भैया का नंबर ले लिया था। नंबर ले लिया। अब भाई वो अपने रूम पे चले गए कि भाई अब संडे को आना, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है।
संडे को वो आए, संडे का इंतज़ार हो रहा था, संडे भी आ गया। संडे को फिर से खाना वाना खाया भैया ने, भैया जी चले गए। अब क्या होता, धीरे धीरे भैया ने, मुंह बोले भैया ने फ़ोन लगाना चालू कर दिया, कॉल लगाना चालू कर दिया। पहले तो उसके पति संजू से बात होते फिर कहाँ पर भाभी से भी होने लगी। जब भाभी से बात होने लगी, नैन मटक्का धीरे धीरे लड़ने लगी। फिर क्या होता दोस्तों, जब संजू घर पे नहीं होता तब भैया का प्रवेश होता था, क्योंकि ऐसी जगह पर रूम था जहाँ पर ना मकान मालिक रहता था, दूर दूर तक कोई रहता नहीं था। कब आते थे मुंह बोले भाई, कब चले जाते थे पता नहीं था। क्योंकि जब ड्यूटी चेंज होती थी, अब ड्यूटी लगने लगी नाइट की, 8 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी होने लगी। अब संजू शाम को 8 बजे जाता है तो सुबह 3 बजे आता है। अब भाई साहब रात के 9 बजे जाते हैं और 2 बजे चले आते हैं वहाँ से। अब दोस्तों क्या होता है, अब भाई संजू भाई आते हैं। संजू भाई को बहुत प्यार किया जाता है, उनकी पत्नी बहुत प्यार करती है, उनके पैर दबाती है, बड़े अच्छे से पेश होते हैं। श्रोताओं मेरे प्यारे दर्शक, एक बात ध्यान से सुन लो, जब आपकी बीवी आपको बहुत ही प्यार करे, आपकी तारीफ करे, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये बात नोट कर लेना मेरी, कि समझ ज़रूर लेना कि दाल में कुछ काला है। क्योंकि जो पत्नी मेरे कभी पैर नहीं दबाती थी, वो आज मेरे पैर दबा रही, मुझे प्यार से पकड़ रही है। श्रोताओं, अब भाई धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन जो संजू भाई जो सीधे थे, उन्होंने ड्यूटी पे गए थे नाइट में, और उस दिन उनकी जो कंपनी थी उसकी मशीनें काम नहीं कर रही थी, तो वो लौट कर उन्हें कंपनी से आना पड़ा। तो देखते हैं एक साथ में अपनी बीवी और अपने दोस्त को एक साथ में देखते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। अब संजू कुछ कर नहीं सकते, अगर वहाँ पर कुछ कहें तो संजू की समझो मौत आ गई। इसलिए संजू को फिर से पीछे लौटना पड़ा, क्योंकि अगर संजू जाते, अगर विरोध करते, तो संजू को उनकी पत्नी ही मार देती, प्रेमी तो छोड़ो, दोनों लोग मिलकर मार देते, उनकी डेड बॉडी का भी पता नहीं लगता। संजू सीधा तो बहुत था, लेकिन उसको भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दे दी सब, जिससे वो पीछे लौट गया। जब वो सुबह को पहुंचा, पत्नी ने उस पर फिर प्यार जताया, लेकिन संजू ने वो बात नहीं बताई उसे। अब क्या होता है श्रोताओं, एक दिन संजू कंपनी को जाता है तो देखता है, वापस आता है, उसकी पत्नी वहाँ पर नहीं मिलती है। सामान लेकर उसकी पत्नी चंपत हो जाती है, उसी के साथ चंपत होती है जो कहता था मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। उसके साथ में दिल्ली में ही रहने लगती है। इधर का हाल सुनिए, संजू बेचारा परेशान होता है और चुपचाप वहाँ से नौकरी छोड़कर अपने घर पर आ जाता है। ये बात अपने घर पर केवल माँ बाप को बताता है और किसी को नहीं बताता है, घर वाले किसी को भी नहीं बताते हैं। अब यहाँ की बात यहीं पर छोड़िए, अब फिर से चलिए दिल्ली की ओर, जहाँ वो संजू की बीवी, उसका यार जो अपने आप को ड्राइवर बताता था, आपस में रह रहे हैं अच्छे से, लेकिन
उसकी पत्नी को नहीं मालूम है कि ये रिक्शा चलाता है, वो भी साइकिल वाला रिक्शा चलाता है, बैटरी वाला नहीं, टुक टुक टिर्री नहीं, ये 3 पहिया वाला रिक्शा चलाता है। उसको भी नहीं पता है। एक दिन उसने कहा मुझे गाड़ी दिखाओ, तो उसने देख लिया कि उससे जिसको वो प्यार करती है वो रिक्शा चलाता है। अब दोनों में कहा-सुनी हो जाती है, दोनों में बहस हो जाती है। अब यार और उसमें दोनों में उसकी गर्लफ्रेंड में खूब लड़ाई होती है। होती होती इतनी नौबत आ गई कि वो कहने लगा, अगर तू इतनी सती सावित्री होती तो अपने पति को छोड़कर मेरे पास क्यों आती? शर्म आनी चाहिए तुझ जैसे पर। तेरा इतना अच्छा पति था, इतना सीधा पति था, तू उसको छोड़कर मेरे पास आ गई। जब तू उसकी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी, मेरी क्या होगी। श्रोताओं, अब क्योंकि उसका यार का उससे मन भर चुका था, जब उससे मन भर चुका था श्रोताओं, वो उसका यार, उसका प्रेमी उसे वहीं पर छोड़कर चला गया, क्योंकि उसके पास उसका ना नंबर तो था लेकिन उसका अता पता नहीं था, वो कहाँ का रहने वाला है। अब क्या होता है श्रोताओं, अब अब इनकी दशा बहुत खराब होने लगी। इन पे खाने के लिए पैसे नहीं है, भूखी तड़प रही हैं। अब करें तो क्या करें मेरे प्यारे दर्शक। ये देखिए, ये दागाबाज औरत की कहानी है। अब ये क्या करती हैं, जाती हैं भाई होटलों पर काम करती हैं, क्योंकि वहाँ वेटर क्योंकि इतनी सुंदर थी, इन्हें काम दे देते हैं। साथ में वहाँ पर ये घिनौना कृत्य करती हैं, उससे अपना पेट पालती हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, इनकी इनकम बढ़ जाती है। जिसने अपने अच्छे खासे पति को छोड़ दिया, उसका क्या हो सकता है, उसे कभी भगवान भी भला नहीं कर सकता है। दोस्तों, जब इनके साथ गलत होता है, इन्हें पैसे मिलते हैं, क्योंकि पैसे से अपना शरीर बेचने लगी। बेचने के बाद में धीरे धीरे ये चलता रहा। अब इनकी जवानी धीरे धीरे ढलने लगी। फिर इनको श्रोताओं ध्यान से सुनने की बात है, जिसने अपने पति के साथ दगा किया वो कभी खुश नहीं रह सकती है। 7 पीढ़ियों तक जो अपने पति के सामने ऐसा करती है, उसी शुगर का जन्म मिलता है, शुगरिया बनती है, जो गली गली में टट्टी में मुंह मारेगी। अब क्या होता है श्रोताओं, इनके साथ अनेक आदमियों का संबंध होता है, जिससे इन्हें खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिसे HIV कहते हैं, एड्स। दोस्तों, उस बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। इससे कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने अपने पति को छोड़ दिया उसे भगवान भी खुशी नहीं देता है। इसीलिए कहते हैं, आपका पति लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोढ़ी हो, वो आपके लिए भगवान है, देवता है। अगर आपके पति पत्नी में कभी कलेश नहीं होता है तो वो घर स्वर्ग है, स्वर्ग से सुंदर है, समझ लो। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, एक सत्य कहानी है, जो लोग कमाने जाते हैं उनके ऊपर है, इसलिए अपने घर पे अपनी पत्नी को रखो, बाहर अकेले जाओ कमाने, जहाँ पर आपकी माता रहेंगी, पिता रहेंगे, पड़ोसी रहेंगे, उन्हें इस बात का एहसास होगा कि घर में कौन आता है कौन जाता है। बाहर किराए पे रहोगे
वहाँ कोई पता नहीं कौन आता है कौन जाता है। शहरों में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता है। श्रोताओं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, वंदे मातरम।